दूसरों की जिंदगी में झांकने का अपना एक अलग ही नशा है। खैर वो सब बकचोदी छोड़ देते हैं, लेकिन सीधे बात करते हैं कि क्या थॉर और शी हल्क रिलेशनशिप में है। और इस बात का एक वर्ड में आंसर दूं तो आता है हाँ। मगर अपना मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ये हुआ कैसे, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि इस लंगूर को ये हूर मिले कहां से। तो बिना डिसरिस्पेक्टफुल हुए हम शुरू करते हैं कि इनकी प्यार की दास्तां शुरू कहां से हुई। मगर उससे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो 2018 का वो सावन का महीना जब एवेंजर्स इशू 4 रिलीज हुई थी, जब हमें इनकी प्यार की सबसे पहली झलक देखने को मिली। इस कॉमिक में थॉर और शी हल्क एसगार्ड गए होते हैं ओडिन से कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए कि जो डार्क सेलेस्टियल्स हैं अर्थ पे क्यों हमला कर रहे हैं और उन्हें उनके रोकने के लिए कैसी मदद कर सकते हैं। तो ओडिन उसी बात पे कहता है कि मेरी पावर सेलेस्टियल्स के सामने कुछ भी नहीं है, मगर हाँ वो उन्हें रोकने के लिए उन्हें एक वेपन जरूर बता सकता है जो जायंट यमीर के सीक्रेट चेंबर में रखी हुई है, जो पूरी तरीके से स्नो और आइस से प्रोटेक्टेड है। और इस स्नो और आइस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि थॉर भी उसे नहीं झेल सकता। लेकिन ऑल थैंक्स टू गामा रेडिएशन शी हल्क इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी आराम से झेल सकती है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। तो भाई जैसे ओडिन ने कहा था कि थॉर कितनी देर तक झेल पाएगा, तो उसे ठंडी लगी जाती है, स्वेटर पहन के आना चाहिए ना। तो ठीक जब थॉर वहीं ठंड के मारे गिरा पड़ा हुआ था, तो भाई शी हल्क को तो उसे बचाना ही था, वो उसका साथी है। तो उसे बचाने के लिए शी हल्क ने उसे एकदम जोरदार वाली गामा रेडिएशन की किस दी। और थॉर के लिए गामा रेडिएशन की किस इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो नीले से ऑरेंज पड़ गया। मगर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। बाहर आके सुनो कि उसने डायलॉग क्या बोला। शी हल्क को वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, मगर शी हल्क स्मैशिंग की बात करती है। I mean कि हम सब जानते हैं ना कि शी हल्क कैसी स्मैशिंग की बात कर रही है, वही तोड़ फोड़ वाली। मगर उसके बाद थॉर कहता है कि देयर विल बी मच स्मैशिंग इंडीड। उसके बाद हमें जब अगले ही इशू में देखने को मिलता है कि जब दोनों बाकी एवेंजर्स के साथ यूनाइट होते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि कहां थे तुम सब। तो उसी पे शी हल्क जवाब देती है स्मैशिंग एंड किसिंग। पगली को याद था कि दोनों क्या कर रहे थे। खैर अभी इनकी आस्की की दास्तां तो अभी शुरू हुई है। इसी कॉमिक सीरीज में इशू नंबर 11 में थॉर फाइनली जेनिफर को यानी शी हल्क को एक डेट पे ले जाता है सैवेज आइलैंड में, वो भी डायनासोर्स के सामने। और यहाँ पे शी हल्क अपने ओरिजिनल जेनिफर वॉल्टर्स वाले फॉर्म में होती है ताकि वो थॉर की फीलिंग्स को और अच्छे से समझ सके। मगर यहाँ पे मसला क्या हो जाता है कि थॉर यहाँ पे डेट एंजॉय कर रहा है डायनासोर्स के दंगल को देखकर, मगर यहाँ पे जेनिफर अपनी डेट को एंजॉय नहीं कर रही है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ रोमांटिक सा सीन था अपना इंसानों वाला। मगर वो वही फिर उसे खून खराबा वाली चीजें दिखाने ले आया। लेकिन अभी थॉर का हरामीपना कम नहीं हुआ है। बहुत ही लंबी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो जेनिफर से शी हल्क को बुलाने के लिए कहता है, आई मीन इनडायरेक्टली कहता है। मगर जेनिफर समझ जाती है कि इसे चाहिए क्या, कि इसे शी हल्क चाहिए, मैं नहीं। तो जब भड़क के वहां से जा ही रही होती है तो थॉर अपनी गलती समझ जाता है और उसे पटाने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा मोनोलॉग बोलता है कि कैसे मैं तुम्हारे अंदर की मुस्कुराहट को समझना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर की गामा रेडिएशन से भी तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। आई मीन कि तुम सब जानते हो ना कि एक मर्द प्यार में क्या क्या बकचोदी करता है। लेकिन थॉर के हजारों सालों के कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस ने जेनिफर को पिघला ही दिया और वो शी हल्क बन के बाहर आ ही गई। फिर उसके बाद उन दोनों ने वही किया जो ज्यादातर अंग्रेज अपनी पहली डेट पे किया करते हैं। ऐसे ही वो सब आगे नहीं है, पहले ही मुलाकात में पेच कस देते हैं, मामला टाइट। और यहाँ मुझसे एक चाय भी नहीं पूछी जाती। तो खैर यहाँ से भाई लोग दोनों कैरेक्टर्स कंफर्म तौर से डेटिंग करना चालू कर चुके हैं। लेकिन क्या वो एक आइटम है, क्या वो कॉमिक्स से पैनल्स में अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई इनके देश में कमिटेड होना और मजे लेना वो भी दोनों अलग अलग चीज होती है। क्योंकि शी हल्क ने टोनी, थैनोस के भाई स्टार फॉक्स, हरकुलिस, ल्यूक केज और यहाँ तक कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जगरनॉट के साथ भी किया है, मगर कुछ सीरियस नहीं था। आई मीन कि 2 पन्नों के बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि इनका हुआ क्या आगे। मगर यहाँ थॉर के साथ इसकी बात थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि हमें इसके बाद हमें कई सारे कॉमिक्स के पैनल्स में ऐसे ही दिखता चला आता है कि दोनों के बीच में कुछ चल तो रहा है मगर दोनों का भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एवेंजर्स के बीच में भी ऐसे एक बार हवा उड़ी थी कि जब एक बार कॉमिक्स के पैनल्स में एक बार ऐसा हुआ था कि थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से एवेंजर्स कंपाउंड में संडास का रास्ता पूछ रहा था। और उसी बात पे जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क उसे अपने कमरे में जाने के लिए इंसिस्ट करती है कि तुम मेरा बाथरूम यूज कर सकते हो। और उसके बाद थॉर थोड़ा सा ब्लश भी करता है और ये बात जेनिफर ही कहती है कि ओह गॉड्स भी ब्लश करते हैं। तो दोनों के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सो थॉर और शी हल्क दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो अपना बाथरूम यूज करने के लिए उसे अपने कमरे तक क्यों छोड़ेगी। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स है।
क्या टोनी ने संडास बनाने के लिए पैसा नहीं दिया? खैर फिर भी हमें पता है कि ना कि दोनों क्या कर रहे थे या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, मगर फिर भी इतने साल बीतने के बाद भी दोनों ने कभी कंफर्म नहीं किया अंटिल 2020 की ही कॉमिक एम्पायर फॉलोड फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 में। अभी हाल ही फिलहाल में ये बात निकल के आती है कि जहां पे इन्होंने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया है कि दोनों एक ऑफिशियली कपल हो चुके हैं, और जहां इसी कॉमिक के आखिरी में जहां सारे एवेंजर्स अपनी जीत की और फैमिली फ्रेंडली वाली चर्चा कर रहे होते हैं, तो उसी बीच में सूजन स्ट्रॉर्म थॉर और शी हल्क से पूछती है कि बताओ तुम दोनों क्या एक आइटम हो गए हो? तो उसी पे थॉर कहता है हाँ वेरीली, विच मीन्स कि हाँ ट्रूली, निश्चित रूप से हम दोनों हो ही गए हैं। तो गुड लोग, ये था थॉर और शी हल्क का अभी तक का रिलेशनशिप स्टेटस। ये बात 2020 में ही कंफर्म हो चुकी थी कि दोनों अभी से साथ हैं, मगर मुद्दे की बात ये है कि हमें पर्दे पे ये दोनों कब देखने को मिलने वाले हैं। क्या तुम इंटरेस्टेड हो कि टाइका वाइटिटी अपने कलरफुल स्टाइल में अपने रिलेशनशिप को इन दोनों को दिखाएं? क्योंकि मैं इन दोनों कैरेक्टर्स को अपने प्यार के गीत गाते हुए इन पिक्चरों में जरूर देखना चाहूंगा। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, तुम्हें इन दोनों को देख के कैसा लगता है। इसके अलावा तुम क्या सोचते हो कि ये और कितना आगे तक जाएंगे, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explain।